पिक्टोरियल डायग्राम नंबर 4 क्या था? फंक्शन इज सच डेट ए टू बी में फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं क्या है पहला वाला सेट में है एक्स वाई जेड, दूसरे वाले में क्या है ए बी सी। अगर हम बात करें एक्स का एक इमेज ए है, ठीक है, वाई का एक इमेज बी है, जेड का एक इमेज सी है और एक्स का एक इमेज सी है। क्या ये फंक्शन है? हमें फंक्शन चेक करना है। सबसे पहला काम, ये जब पिक्टोरियल डायग्राम हम बनाते हैं तो फंक्शन को चेक करते हैं, क्या वो फंक्शन है, तो फंक्शन चेक किया जाए। तो देखें पहला वाला अगर एलिमेंट्स की बात हम करें तो एक्स के पहले इमेज देखना होता है। रूल नंबर फर्स्ट, देयर आर टू रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी हैविंग इन सेट बी। क्या एक्स मतलब पहले वाले सेट के सभी एलिमेंटों का इमेज बी में है? तो एक्स का हाँ इमेज है, वाई का भी है, जेड का भी है, तो पहला वाला रूल तो फॉलो कर दिया, इमेज तो है। अब बात आती है रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, इमेजेस आर यूनिक। क्या इमेज यूनिक है? अब चेक करना होगा। एक्स के दो इमेज हैं, एक ए है एक सी है, एक ए है एक सी है। इसका मतलब ये कि एक ही आदमी एक ही समय पर उसका अगर फोटो खींचा जाए, उसके इमेज लिया जाए, तो क्या वो कभी अमिताभ बच्चन और कभी सलमान खान लगेगा क्या दो इमेज में? मतलब एक ही साथ में खींचा जाए दो इमेज, तो एक बार सलमान खान जैसे लगे और एक बार अमिताभ बच्चन हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? रियल लाइफ में कभी हुआ? हो जाएगा ऐसा? नहीं हो सकता। मतलब कि हम लोग कहेंगे कि दिस इज नॉट ए फंक्शन, है ना, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो क्या है? इसका मतलब इट इज ओनली रिलेशन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात अब हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ रिलेशन है और फंक्शन भी रिलेशन होता है। मतलब कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। ये चीज जरूरी है। इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहला नंबर डोमेन की बात हो जाती है, तो थोड़ा सा डोमेन की बात हम कर लेते हैं। तो डोमेन में क्या देखेंगे? तो डोमेन में इसका हो जाएगा एक्स वाई जेड, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा नंबर की बात हम लोग करें तो कोडोमेन की बात कर लिया करते थे, तो चलो हम लोग कोडोमेन की बात कर लेते हैं। तो कोडोमेन इसका कितना हो जाएगा? तो कोडोमेन हो जाएगा ए बी और सी, कोडोमेन हो जाएगा। और तीसरा नंबर की अगर बात हम लोग कर लें रेंज की, है ना, तो रेंज कैसा इसका दिखेगा? तो रेंज इसमें जो भी एलिमेंट्स आए हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो सभी के सभी इसके रेंज हो जाते हैं। ठीक है, बस इतनी प्रॉपर्टी हम लोग इस पर देखते हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या है? फंक्शन नहीं है। ठीक है, आइए एक और इसमें हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। 5 नंबर, है ना, ये पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ 5। एफ इज सच दैट ए टू बी। हमने फंक्शन ड्रा करने का तो प्रयास किया, क्या ये फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो हम कहेंगे कि एक्स वाई जेड और यहाँ पर है ए बी सी, ऐसा हो जाए। और अब देखें रूल नंबर फर्स्ट। क्या है रूल नंबर फर्स्ट? क्या ये फंक्शन है या नहीं है, हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? देयर आर मेनली 2 रूल्स। पहला नंबर रूल, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, इमेज मस्ट बी हैविंग इन सेट बी। मतलब एक्स पहले सेट के सभी एलिमेंटों का सेट बी में इमेज होना जरूरी है, जो कि ये नहीं हो रहा है। क्यों? ये देखिए, एक्स का तो है, वाई का भी है, लेकिन जेड का है क्या? नहीं है, कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप इस फंक्शन
वाले जो मतलब ये फंक्शन चेक करने वाली जो बात होती है, आप उसको डीएनए से भी चेक कर सकते हैं, है ना। डीएनए से आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे डीएनए से भाई? तो डीएनए से चेक ऐसे होगा कि इसमें दो, मान लीजिए कि दो जो सेट्स हैं, इसमें सन और फादर का सेट बना दीजिए, ठीक है। सन और फादर का सेट बना दीजिए, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है ये सन का सेट हो गया और दूसरा वाला जो है वो फादर का सेट हो गया, ठीक है। सन और फादर, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डीएनए कर रहे हैं। झगड़ा हो गया है, तो झगड़ा जब हो जाता है तो हम लोग अक्सर कहते हैं ना, चलो भाई चलते हैं डीएनए करा लेते हैं। तो डीएनए होता है ना, कोर्ट के आर्डर पे। चलो हमने कोर्ट से आर्डर ले लिया है और इसका करते हैं डीएनए। कैसे डीएनए करेंगे, ये देखें। एक्स नाम का एक सन मतलब लड़का है, एक्स नाम का एक लड़का है, और ए और सी नाम के दो लोग हैं। ए कहता है कि एक्स मेरा लड़का है और सी कहता है कि मेरा लड़का है। कैसे हो सकता है? ए कहता है कि एक्स मेरा लड़का है, सी कहता है मेरा लड़का है, जैसा पिक्टोरियल डायग्राम बना हुआ उसके हिसाब से। इसका मतलब कि ये कैसे पॉसिबल है? एक्स किसी एक का ही तो होगा। इसका मतलब कि दिस इज नॉट ए फंक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं ये डीएनए में फेल हो गया और ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का डीएनए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आइए यहाँ पर अगर डीएनए करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये है आपका सन वाला सेट और ये हो गया फादर वाला सेट। अब एक्स नाम का एक लड़का है, ए नाम का एक आदमी है। ए वाला ए कहता है कि एक्स मेरा लड़का है। तो क्या प्रॉब्लम है? होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और कोई दावा करने वाला है ही नहीं, तो ये हो सकता है। बी कहता है कि वाई मेरा लड़का है, होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा दावा करने वाला है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जेड एक ऐसा लड़का है जिसका कोई बाप बनने को तैयार नहीं है। कोई नहीं कहता कि जेड मेरा लड़का है, किसी को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। जेड ऐसे देखे, किसी से रूह नहीं इसकी जुड़ती। ओ हो नॉट ए फंक्शन, क्योंकि डीएनए में फेल हुआ। अगर डीएनए टेस्ट करें और डीएनए में फेल हो जाए तो समझ ले कि वो फंक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब नॉट ए फंक्शन। तो ठीक है, फंक्शन नहीं है, फिर भी इसकी प्रॉपर्टियाँ तो हम लोग लिख रहे थे, तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी लिखें। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, डोमेन। कितना है डोमेन? डोमेन है एक्स, वाई एंड जेड। दूसरा नंबर हम बात करना चाहते थे कोडोमेन का, ठीक है। तो कोडोमेन में अगर हम बात करें तो इसका है ए, बी और सी। तीसरा नंबर अगर हम बात करते हैं, तीसरा नंबर हमारा है रेंज, है ना, कि रेंज क्या है? तो रेंज है इसमें ए और बी। ठीक है, इतनी बातें रिलेशन के लिए है ना। ये ओनली रिलेशन है। जो नॉट ए फंक्शन है इसका मतलब वो ओनली रिलेशंस होते हैं ना। नॉट ए फंक्शन दैट मीन्स दिस इज ओनली रिलेशन। ठीक है, ये था फंक्शन का डिफिनीशन बाय मैपिंग, है ना। ये बाय मैपिंग हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन का डिफिनीशन बाय ग्राफ। ठीक है,